तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। परशुराम अवतार की कथा। परशुराम राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिना जाता है, जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्न्य भी कहे जाते हैं। उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वह गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने से रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में अपने चारों पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ, अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। माँ पुनर्जीवित हो जाए, दूसरा उन्हें मरने की स्मृति न रहे, तीसरा भाई चेतना युक्त हो जाए और मैं परमायु हूँ। जमदग्नि ने उन्हें 4 वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार हताहत शत्रु की पत्नियां जीवित रही और नई पीढ़ी को जन्म दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की और ध्यान लगाया। रामावतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध होकर आए थे। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ाया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।